प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 12 टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को बनाएंगे बच्चों। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को। ओके, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस a and b from the sides of the triangle so that minimum length of the hypotenuse is a to the power 2/3 plus b to the power 2/3 total in bracket and its power is 3/2। अर्थात बच्चों a point on the hypotenuse अर्थात कर्ण के ऊपर में एक पॉइंट है बच्चों। कर्ण के ऊपर एक पॉइंट लिया गया है और वो जो पॉइंट है वो क्या है, a एंड b डिस्टेंस है। एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, जबकि हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण हुआ और कर्ण जब भी होगा बच्चों वो समकोण त्रिभुज में होगा। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण पर एक पॉइंट लिया गया है बच्चों और वह पॉइंट अन्य दो साइड से उनकी दूरी a एंड b है क्रमशः। तो हमको शो करना है बच्चों, दिखाना होगा कि इस हाइपोटेन्यूज का कर्ण का जो मिनिमम लेंथ है बच्चों वो कुछ इस तरह का है, a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 and total in bracket and its whole power is 3/2। बच्चों इस क्वेश्चन में बहुत से टेक्स्ट बुक में आपके मिस्टेक भी देखे गए हैं। इस मिनिमम के जगह पर मैक्सिमम लिखा हुआ मिलेगा बच्चों, सो आप सावधान रहेंगे। कभी कभी पुराने टेक्स्ट बुक में भी आप देखेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी, तो वहां मैक्सिमम वर्ड यूज कर लिया गया है, जो कि गलत है बच्चों। क्यों गलत है, आइए उसके हम लोग जब सोल्यूशन में जाएंगे तो समझेंगे कि क्यों ये गलत है बच्चों। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बच्चों अब हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B है हमारा 90 डिग्री बच्चों, और इसका कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने का भुजा AC, और इस कर्ण पर एक पॉइंट है P बच्चों, जो क्वेश्चन में बोला गया है एक पॉइंट P। इस P पॉइंट का अन्य दो भुजाएं जो बच्चों AB और आपका दूसरा भुजा है BC। AB भुजा से इसकी दूरी है A और BC भुजा से इसकी दूरी है B। ये क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि हाइपोटेन्यूज के ऊपर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम हम लोग दे दिए P, और इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है अन्य दो साइड से, वो क्रमशः A एंड B है। तो एक साइड हम AB लिए, AB से दूरी ले लिए A, और दूसरा साइड BC लिए, BC से दूरी ले लिए B। आइए इसको पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं बच्चों। लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों अर्थात समकोण त्रिभुज है, तो उसका कौन सा कोण 90 डिग्री है बच्चों, तो आप फिगर में देख रहे हैं कि एंगल B उसका 90 डिग्री है, B समकोण है। और इस समकोण त्रिभुज के कर्ण, हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण हुआ बच्चों, इस कर्ण के ऊपर में हमने एक पॉइंट लिया है P, उसका नाम है P, और इस P पॉइंट का जो दूरी है बच्चों साइड AB से वो A लिए हैं बच्चों, फिगर में भी आप देख रहे हैं AB साइड से A दूरी है, और दूसरा BC साइड से जो दूरी लिया गया है वो B लिया गया है बच्चों। ओके, तो लेट ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, P बी अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के ऊपर में P एक पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज का नाम है यहाँ पर AC बच्चों, एट ए डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम साइड्स AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। AB साइड से A दूरी पर, BC साइड से B दूरी पर एक पॉइंट P लिया गया हाइपोटेन्यूज AC के ऊपर में। तो जैसा क्वेश्चन बोला गया बच्चों उस तरह से हमने फिगर बना लिया और वैसा हम लोगों ने मान लिया। अब क्लास 9th में आप देखें बच्चों कि दो ट्रायंगल यहाँ APX ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है PCY। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि एंगल APX एंड एंगल PCY दोनों एंगल आपस में बराबर है बच्चों। करस्पॉन्डिंग एंगल PX पैरेलल है बेस CB के, और दूसरा बच्चों
पी एक्स ए एंगल 90 डिग्री है, सी वाई पी एंगल भी 90 डिग्री है। तो दो त्रिभुज के यदि दो कोण बराबर हो जाएं तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे बच्चों, समरूप होंगे। इसलिए ट्रायंगल एपीएक्स सिमिलर टू ट्रायंगल पीसीवाई, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, सिमिलर हो गए बच्चों। और हम लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में, समरूप त्रिभुज में साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। साइड्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब बच्चों, यहां बच्चों थीटा एंगल के सामने का जो साइड है वो एक्स है, फिर दूसरे ट्रायंगल में थीटा एंगल के सामने का साइड है हमारा पी वाई, और पी वाई को हम लोग पहले मान चुके हैं कि ये बी है बच्चों, तो पी वाई के बदले में बी लिख दिए इज इक्वल टू। अब जब दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए बच्चों, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप जो बचा वो आपस में इक्वल हो जाएगा बच्चों, दोनों ट्रायंगल को। तो इस थर्ड एंगल के सामने का साइड यहां हो गया पी एक्स, पी एक्स का वैल्यू है ए बच्चों, और दूसरा त्रिभुज में थर्ड एंगल के सामने का साइड हो गया बच्चों सी वाई। तो यहां से हम ए एक्स बराबर लिख सकते हैं बच्चों ए बी डिवाइडेड बाई सी वाई। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ओके, अब बच्चों हमको जिसको लिस्ट दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, मिनिमम हमको हाइपोटेन्यूज को दिखाना है, अर्थात एसी को। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात जो यहाँ एसी का वैल्यू होगा बच्चों वो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। दैट इज AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए बच्चों। बच्चों हमको इस AC को दिखाना है कि AC का लेंथ मिनिमम होगा। अब बच्चों यदि AC को आप डिफरेंशिएट करेंगे, रूट अंडर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर x, और फिर उस x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बच्चों। तो प्रोसेस आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि AC का स्क्वायर दोनों तरफ कर लिए बच्चों, और AC स्क्वायर को एक नया हम नाम दे दिए, कैपिटल H नाम दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं बच्चों। अब हम दिखाएंगे बच्चों कि AC स्क्वायर हमारा मिनिमम होगा। जिस पॉइंट पर AC स्क्वायर मिनिमम होगा बच्चों, उसी पॉइंट पर हमारा AC भी ऑटोमेटिकली अपने आप वो भी मिनिमम हो जाएगा बच्चों। इससे क्या होगा कि हमारा डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों। अदरवाइज इस रूट को लेकर चलेंगे तो आपको लिखने में बहुत ही कम्बरसम होगा, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा बच्चों, और बेनिफिट कम होगा बच्चों। तो आप क्या कर दे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे ताकि रूट से हम लोग फ्री हो जाए, डिफरेंशिएशन हमारा करना आसान हो जाए। अब आइए बच्चों हम लोग दोनों साइड को बारी बारी से निकालते हैं। AB साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, AB साइड को फिगर में देखिए AX प्लस BX, ये दोनों का सम, उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस उसी प्रकार से बच्चों BC को क्या लिख सकते हैं, BC को देखिए, BC को BY और प्लस CY का होल स्क्वायर लिख दिए, और इस AC स्क्वायर को नया नाम दे दिए H। अब इसमें वैल्यू रखिए बच्चों AX का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से रख दीजिए AB डिवाइडेड बाई CY प्लस BX का वैल्यू आप फिगर से देखिए बच्चों, BX, ये BX किसके बराबर दिख रहा है, ये PY के बराबर दिख रहा है बच्चों, इसका वैल्यू है B, तो BX के जगह पर रख दे B, इस टोटल का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, प्लस अब BY का वैल्यू लिखिए बच्चों, BY आप फिगर में देखिए, BY आपका ये PX के बराबर है बच्चों, इसका वैल्यू है A, तो आप A लिख लीजिए, प्लस CY को एज इट इज रहने दे, इसका होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो H है वो एक सिंगल वेरिएबल CY के टर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ CY के टर्म में एक्सप्रेस हो गया बच्चों, आप देख सकते हैं। जिसको कि हमको मिनिमम करना है, AC स्क्वायर को हमको मिनिमम दिखाना है, इस AC स्क्वायर को हमने एक सिंगल वेरिएबल CY के टर्म में कन्वर्ट कर दिया बच्चों। तो अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे बच्चों। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता है कि पहले आप H' निकालेंगे, इस सिंगल वेरिएबल CY के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड उस डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके पॉइंट्स पता करेंगे, और उन पॉइंट्स पर इसके डबल डिफरेंशिएशन को चेक करेंगे बच्चों। अगर हमको मिनिमम लेंथ लाना है बच्चों तो हमारा डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आना जरूरी है। तो चलिए इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं बच्चों। तो अब हम लोग सबसे पहले H को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों CY वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर CY को हमने वेरिएबल मान लिया बच्चों। H' इज इक्वल टू हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ H विथ रिस्पेक्ट टू CY। तो आइए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं।
अब चेन रूल यूज करेंगे बच्चों, ए बी डिवाइडेड बाय सी वाई प्लस बी का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले आपको ए बी डिवाइडेड बाय सी वाई प्लस बी के रिस्पेक्ट में करना होगा, देन इनटू फिर ए बी डिवाइडेड बाय सी वाई प्लस बी का डिफरेंशिएशन सी वाई के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों। तो चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय सी वाई प्लस बी इंटू, और फिर अब इसका डिफरेंशिएशन सी वाई के रिस्पेक्ट में बच्चों, ए बी कॉन्स्टेंट इसको छोड़ दिए, 1 बाय सी वाई का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, सी वाई के ऊपर में -1 है तो -1 इंटू सी वाई का पावर -2 हो गया, और प्लस बी कांस्टेंट है बच्चों, तो सी वाई के रिस्पेक्ट में बी का डिफरेंशिएशन हो गया 0, प्लस अब उसी प्रकार से a प्लस सी वाई का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन चेन रूल से बच्चों पहले a प्लस सी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर a प्लस सी वाई का सी वाई के रिस्पेक्ट में होगा। तो चेन रूल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस सी वाई इंटू फिर a का डिफरेंशिएशन सी वाई के रिस्पेक्ट में 0 और प्लस सी वाई का डिफरेंशिएशन सी वाई के रिस्पेक्ट में आ गया 1 बच्चों। तो ये हो गया हमारा h डैश बच्चों। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है बच्चों, हमारा मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों केस में हमको क्या करना होता है, h डैश बराबर 0, सिंगल डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर हम लोग पॉइंट्स का पता लगाते हैं बच्चों। तो जैसे इस h डैश इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों, तो 0 की तरफ में इस नेगेटिव वाले को लेके चले जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय सी वाई प्लस बी इंटू ए बी डिवाइडेड बाय सी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बच गया 2 टाइम्स ए प्लस सी वाई बच्चों, दोनों तरफ 2 है बच्चों, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा बच्चों। 1 को आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा, इन दोनों में से अब बी को कॉमन ले लें बच्चों, बी कॉमन आने से ए प्लस यहाँ 1 आया, 1 में सी वाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 1 इंटू सी वाई, तो ए प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई सी वाई, और बी जो दोनों जगह था बच्चों उसको हमने कॉमन ले लिया, इंटू आ गया ए बी डिवाइडेड बाई सी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए प्लस सी वाई। आप देख सकते हैं बच्चों दोनों तरफ ए प्लस सी वाई है, तो इस बार क्या करें कि ए प्लस सी वाई से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, तो सेम चीज से डिवाइड करने से ये 1 हो जाएगा बच्चों। तो अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, बी इंटू ए बी, तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो आपको आ गया ए बी स्क्वायर, और नीचे में सी वाई इंटू सी वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो सी वाई का पावर 3 हो गया, इज इक्वल टू बच्चों राइट हैंड साइड में चूंकि ए प्लस सी वाई से दोनों तरफ डिवाइड किए थे, ए प्लस सी वाई को ए प्लस सी वाई से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 1, सेम चीज में सेम चीज से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कोसेंट जो होगा बच्चों, भागफल जो होगा वो 1 आएगा बच्चों। तो यहां से सी वाई टू द पावर 3 का वैल्यू आ गया ए बी स्क्वायर बच्चों, तो सी वाई का वैल्यू यहां से निकालेंगे बच्चों, यहाँ जो 3 है पावर बच्चों राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो पावर हो जाएगा 1/3, रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा बच्चों। तो पावर इस पूरे ए बी स्क्वायर का पावर 1/3 करेंगे बच्चों, तो ए का पावर 1/3, बी का पावर 2 पहले से है तो ये 2/3 हो जाएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। हम लोग सी वाई का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ए का पावर 1/3 और इंटू बी का पावर 2/3। अब यदि सी वाई का वैल्यू इतना होगा बच्चों, तब हम लोग डबल डिफरेंशिएशन को निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। एच डैश को बच्चों हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो -1 इंटू 2 -2 हो गया, इन दोनों में से हम लोग बी को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ 1 रहा, और सी वाई एलसीएम लेने से 1 में सी वाई मल्टीप्लाई हो गया तो सी वाई आ गया, तो -2b ब्रैकेट में आ गया ए प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई सी वाई इंटू ए बी डिवाइडेड बाई सी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस सी वाई आ गया बच्चों। तो ये एच डैश हो गया हमारा बच्चों। हमने जो एच डैश पहले से लिखा हुआ था बच्चों उसको हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा अरेंज कर लिया बच्चों। ये वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पहले हम लोग यहां तक निकाल चुके हैं बच्चों, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर ले। अब इन दोनों में से क्या कर ले बच्चों, आप a प्लस सी वाई दोनों जगह देख रहे हैं तो दोनों जगह से कॉमन ले लें। a प्लस सी वाई दोनों जगह है, 2 भी दोनों जगह है तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं, 2 टाइम्स a प्लस सी वाई को कॉमन ले लिए, तो पहले स्थान पर आपको क्या रह गया, बच गया बच्चों, तो -a और b मल्टीप्लाई हो गया तो b स्क्वायर हो गया, तो -ab स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे में रह गया डिनोमिनेटर में सी वाई का पावर 3 रह गया, क्योंकि यहाँ पावर 1 था और 2 मल्टीप्लाई होकर दोनों ऐड हो गया तो 3। और दूसरा टर्म में क्या बचा बच्चों, 2 टाइम्स a प्लस सी वाई को कॉमन ले लेते यहाँ पर, इंटू 1 छूटा है तो यहाँ 1 रह गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा एच डैश का मान बच्चों। हमने थोड़ा सा एच डैश को क्या किया,
रीअरेंज कर लिया। ये तो पहले का स्टेप था हमारा। ओके बच्चों, अब इस एच डैश को हमने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना सी वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान रहेगा, इसलिए हमने एच डैश को रीअरेंज कर लिया। ये हमारा हो गया एच डैश। अब चलिए इसको हम लोग सी वाई के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो एच डैश है सी वाई का दो टर्म में लिखा गया, एक टर्म ये है आपका और दूसरा ये वाला देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से प्रोडक्ट रूल लगाते हैं बच्चों। प्रोडक्ट रूल में एक टर्म को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरा को छोड़ देंगे, फिर प्लस दूसरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहले को छोड़ देंगे बच्चों। तो चलिए वही काम हम लोग करते हैं बच्चों। टू कांस्टेंट इसको छोड़ दिए बच्चों, और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी वाई का पावर 3 प्लस 1 इसको भी छोड़ दिए बच्चों। और हमने क्या किया, ए प्लस सी वाई को केवल डिफ्रेंशिएट किया सी वाई के रिस्पेक्ट में। ये कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0, सी वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया इंटू 1, तो 1 को लिखा नहीं गया बच्चों, वो अंडरस्टूड है। प्लस अब दूसरी बार में 2 टाइम्स ए प्लस सी वाई को छोड़ दिया गया बच्चों। अब ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया। तो ब्रैकेट में है माइनस ए बी स्क्वायर पहले से कांस्टेंट है इंटू सी वाई का पावर -3 ऊपर में चला गया और उसको सी वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों। तो -3 आगे मल्टीप्लीकेशन में आ गया इंटू, और उस -3 में से 1 और माइनस हो गया तो -4 आ गया, अर्थात सी वाई का पावर -4 हो गया। प्लस अब 1 का डिफ्रेंशिएशन सी वाई के रिस्पेक्ट में हो गया 0 बच्चों, जिसको लिखा नहीं गया है। तो ये आ गया एच डबल डैश बच्चों। अब इस एच डबल डैश का वैल्यू हमको निकालना है बच्चों, डबल डिफ्रेंशिएशन का कहां पर निकालना है, इक्वेशन नंबर आप 3 को देखिए। जब सी वाई का वैल्यू ए का पावर 1/3 बी का पावर 2/3 हो, सी वाई का मान ए का पावर 1/3 बी का पावर 2/3 हो, उस समय डबल डिफ्रेंशिएशन को चेक कीजिए कि पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग चेक करते हैं। तो 2 टाइम्स ब्रैकेट में बच्चों देखिए माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी वाई का वैल्यू सी वाई टू द पावर 3। तो सी वाई का वैल्यू ये है बच्चों, इसका पावर यदि 3 करेंगे तो यहां निकाल के हम लोग देख लेते हैं बच्चों। सी वाई का पावर हमको 3 करना है बच्चों। तो दोनों तरफ पावर 3 कीजिएगा तो ए का पावर 3/3 हो जाएगा इंटू बी का पावर 3 इंटू 2/3। तो 3 को 3 से डिवाइड किए तो ए आ गया बच्चों, 3 से डिवाइड किए तो 1 हुआ, 1 इंटू 2 तो बी स्क्वायर आ गया बच्चों। अर्थात सी वाई का पावर 3 का मान आएगा ए बी स्क्वायर। तो इस सी वाई का पावर 3 का मान हम लोगों ने रख दिया बच्चों ए बी स्क्वायर। अब माइनस ए बी स्क्वायर में ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये -1 आएगा, -1 प्लस 1 मिलके ये टोटल हो गया हमारा 0 बच्चों। इस टोटल का रिजल्ट आ गया हमको 0, टोटल का रिजल्ट। अब सेकंड टर्म निकालिए बच्चों। यहाँ -3 और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, 3 इंटू 2 हो गया आपका 6 हो गया। ए बी स्क्वायर आपका पहले से है तो ए बी स्क्वायर आपने लिख दिया इंटू ब्रैकेट में है ए प्लस सी वाई। तो ए का वैल्यू आपने लिख दिया ए प्लस सी वाई का वैल्यू पहले आप इक्वेशन नंबर 3 से लिख दीजिए। ए का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 2/3 डिवाइडेड बाय आपका सी वाई का पावर है बच्चों 4। सी वाई का वैल्यू अगेन आप इस तरह का वैल्यू लिखेंगे और उसका पावर 4 करेंगे बच्चों तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। पहले टर्म का वैल्यू बच्चों आप देख लिए 0 आया है, इसमें जितने भी टर्म्स है सारे के सारे पॉजिटिव है बच्चों। तो टोटल रिजल्ट जो प्राप्त होगा एच डबल डैश वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों। और जहां डबल डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आ गया बच्चों तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिसको भी एच माने हैं, एच हमने किसको माना है बच्चों, एसी के स्क्वायर को माना है। तो एसी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम आएगा। एसी स्क्वायर का मान मिनिमम होगा। एसी स्क्वायर जिस पॉइंट पर मिनिमम आया बच्चों, सी वाई के मान ए का पावर 1/3 बी का पावर 2/3 लेने पर एसी स्क्वायर का मान मिनिमम आ रहा है बच्चों। तो उस पॉइंट पर हमारा एसी जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा मिनिमम रहेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम एट कब, जब सी वाई का मान ए का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 2/3 होगा तब। और उस समय ए एक्स का मान क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए ए एक्स का मान हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई सी वाई का मान लिख दिया ए का पावर 1/3 इंटू बी का पावर 2/3। अब ए का पावर 1 में ए का पावर 1/3 से डिवाइड कीजिएगा तो आप जानते हैं डिवीजन में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो 1 - 1/3 ए का पावर हो गया 2/3। उसी प्रकार से बी का पावर
1 माइनस 2/3 आ गया आपका b का पावर 1/3। ax का मान आ गया बच्चों a का पावर 2/3 इंटू b का पावर 1/3। तो हमने कंफर्म कर दिया बच्चों कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ होगा वो मिनिमम होगा। इसीलिए आपको बताया गया क्वेश्चन के प्रारंभ में कि यहाँ पर क्वेश्चन में मिनिमम होना चाहिए बच्चों। आपके एनसीईआरटी पुराने टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं यहाँ मैक्सिमम लिखा गया है या अदर राइटर्स के बुक में मैक्सिमम लिख दिया गया है बच्चों, जो कि गलत है। आप सावधान रहेंगे बच्चों। और इस क्वेश्चन को हमने बच्चों ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाया है, केवल ज्योमेट्री का यूज किया है, जिससे कि ये प्रूफ थोड़ा छोटा हुआ है। अदरवाइज यदि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो ये और भी लेंथी हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, आपको बनाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो ज्योमेट्रिकल मेथड से करें या आप ट्रिग्नोमेट्री में थीटा का अगर यूज करेंगे तो मेथड आपका थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ओके बच्चों, अब आइए हम लोग मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास जो वैल्यू लिखिए बच्चों AX। तो AX का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है बच्चों। AX का वैल्यू AX देखिए क्या है, AB डिवाइडेड बाई CY, और AB डिवाइडेड बाई CY यहाँ हम लोगों ने निकाला है a का पावर 2/3 इंटू b का पावर 1/3 आप लिख दिए, प्लस उसमें BX है बच्चों। तो आप फिगर में देखिए आपका BX कितना है बच्चों, फिगर में देख सकते हैं BX आपका है B, तो आप प्लस B लिख दिए, उसका होल स्क्वायर, प्लस BY अगेन आप देखिए बच्चों BY आपने फिगर में क्या लिखा है A, तो आप उसके जगह पर लिख दिए A, अब प्लस CY अभी आपने निकाला है बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में। CY का वैल्यू है a का पावर 1/3 इंटू b का पावर 2/3, उसको लिख लीजिए, और उस टोटल का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट में देखिए बच्चों ब्रैकेट के अंदर में देखिए तो b का पावर 1/3 और b का पावर 1 को आप लिख सकते हैं b का पावर 1/3 इंटू b का पावर 2/3, और उन दोनों से आप b का पावर 1/3 को कॉमन निकाल लेंगे। और चूंकि टोटल के पावर में 2 है बच्चों, तो अगर इसको आप b का पावर 1/3 को बाहर करेंगे तो आपका ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा b का पावर 2/3, क्योंकि टोटल का पावर 2 था बच्चों। ओके, ब्रैकेट में क्या छूट जाएगा, a का पावर 2/3 प्लस इस b का पावर 1 को हमने ब्रेक किया था बच्चों b का पावर 1/3 इंटू b का पावर 2/3 में, तो ब्रैकेट में छूट गया है b का पावर 2/3 का होल स्क्वायर, प्लस सिमिलरली बच्चों सेम यहाँ a का पावर 1/3 इस दोनों से आप कॉमन लें, और चूंकि टोटल पर पावर आपको 2 दिख रहा है बच्चों, इसलिए उसकी वजह से हमको a का पावर 1/3 कॉमन लिए हैं, लेकिन टोटल होल स्क्वायर होने की वजह से बच्चों जो बाहर आएगा ब्रैकेट से वो हो जाएगा a का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, अर्थात a का पावर 2/3, और ब्रैकेट में तब छूट जाएगा बच्चों a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 छूट जाएगा बच्चों। अब दोनों जगह आप देख सकते हैं a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 है का होल स्क्वायर है दोनों जगह पर, तो दोनों जगह से आप क्या करें, इसको कॉमन निकाल ले बच्चों। a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें, तो पहले में छूट जाएगा b का पावर 2/3 प्लस दूसरे जगह पर छूट जाएगा बच्चों आपका a का पावर 2/3। आप देख सकते हैं अब दोनों जगह पर सेम टर्म है बच्चों, एक जगह पावर आपका 2 है और एक जगह 1 है, तो बेस सेम होने से पावर को आपने ऐड कर दिया, तो a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 का होल पावर हो गया 3 बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपने AC स्क्वायर निकाला, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ये जो 2 है बच्चों दूसरे साइड जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, रेडिकल के फॉर्म में स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AC का मान आ गया, हाइपोटेन्यूज का मान आ गया बच्चों a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3, टोटल पावर 3/2 बच्चों। और यही हमको शो करना था, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3, टोटल पावर 3/2 बच्चों। तो ओके बच्चों, इस प्रॉब्लम को आप ध्यान देंगे, यदि ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये शॉर्ट होगा, और यदि इसको ट्रिग्नोमेट्री मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, और ये CBSE बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं बच्चों। ओके बच्चों, आइए बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 का एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3। अर्थात हमको शो करना है बच्चों कि जो हाइट होगा, किसका हाइट, कोन का हाइट लेना है बच्चों हमको, और कोन किसके अंदर में खींचा गया है, देखिए इनस्क्राइब्ड
अंदर में खींचा गया, किसके अंदर में, एक स्फीयर के अंदर में, और उस स्फीयर का रेडियस दिया है r। तो उस कोण का जो हाइट होगा बच्चों वो 4r/3 होगा। कब, यदि उस स्फीयर के अंदर में जो कोण लिया जाए और उस कोण का वॉल्यूम को यदि हम मैक्सिमम बना दें, उस समय उस कोण का जो हाइट होगा वो 4r/3 होगा बच्चों। अर्थात हमारे पास r रेडियस का एक स्फीयर है बच्चों, और इस स्फीयर के अंदर में एक कोण हम लोगों ने खींचा है, और इस कोण का वॉल्यूम को यदि हम मैक्सिमम कर देंगे बच्चों, उस समय इस कोण का जो हाइट होगा वो 4r/3 होगा। ये शो करना है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि लेट ABC बी अ कोण ऑफ रेडियस x यूनिट्स। ये देखिए बच्चों ABC ये कोण है, और इस कोण का रेडियस हमने मान लिया बच्चों x यूनिट्स मान लिया। तो लेट ABC बी अ कोण ऑफ रेडियस x यूनिट्स इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ गिवन रेडियस r। और ये जो कोण है बच्चों वो इनस्क्राइब्ड है, खींचा गया है किसके अंदर में, इनस्क्राइब्ड मतलब किसके अंदर में है बच्चों, एक स्फीयर के अंदर में है, और इस स्फीयर का रेडियस r हमारा गिवन है बच्चों। क्वेश्चन में ही एग्जामिनर ने r रेडियस दे रखा है। ओके बच्चों, इस स्फीयर का जो सेंटर है वो है O बच्चों। हम लोग मान लिए वेयर O इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर का सेंटर है O एंड AP बी द हाइट। फिगर में देख रहे हैं बच्चों इस कोण का जो हाइट है AP, इसी हाइट को हम लोग अभी साबित करेंगे बच्चों कि ये हाइट 4r/3 होगा। बच्चों OPB आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर बच्चों। अब वैल्यू रख दे OB के जगह पर OB क्या है बच्चों, इस स्फीयर का रेडियस है, इसलिए r का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर और प्लस PB। हम लोगों ने कोण का रेडियस को x माना है बच्चों, तो x स्क्वायर आ गया। इससे OP स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हम लोग जानते हैं बच्चों वॉल्यूम ऑफ अ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। r जहां की कोण का रेडियस होता है और h होता है कोण का हाइट। तो यहाँ 1/3 पाई कोण का रेडियस है हमारा x बच्चों, तो x का स्क्वायर इंटू h हो गया यहाँ हाइट ऑफ कोण। तो x स्क्वायर 1/3 पाई हम लोग एज इट इज लिख दिए बच्चों। x स्क्वायर के वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा जा सकता है r स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, और OP को हम लोगों ने मान लिया है बच्चों a, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया इंटू फिर h को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों r प्लस OP, OP के जगह पर हमने मान लिया बच्चों a। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ अ कोण बच्चों। इसके बाद बच्चों इस वॉल्यूम ऑफ ए कोण को आप देख सकते हैं, इसको इसमें एक ही वेरिएबल है a, तो a के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, v डैश dv/dA डिफरेंशिएट कर दें। π/3 कांस्टेंट होने की वजह से छूट गया बच्चों। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट रूल। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिए, r कांस्टेंट होने की वजह से डिफरेंशिएशन 0, a का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस इस बार r प्लस a को छोड़ दिए बच्चों इंटू r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में हो गया -2a। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे बच्चों और सबको एक साथ करके लिख ले, तो π/3 ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2ar, ये v डैश आपको प्राप्त होगा बच्चों फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ कोण। दोनों केस के लिए हम लोग v डैश इक्वल टू 0 करते हैं। तो जैसे ही आप बच्चों v डैश ये वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों, 0 के साइड में यदि π/3 को आप डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय π/3 वो 0 हो जाएगा। तो आपको आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2ar इज इक्वल टू 0। अब 3a स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 इसमें से कॉमन ले ले बच्चों, और 0 डिवाइडेड बाय -1 अगेन वो 0 हो जाएगा। जैसे ही -1 कॉमन लेंगे बच्चों तो आपको आएगा 3a स्क्वायर प्लस 2ar, और ये जो r स्क्वायर पॉजिटिव था वो माइनस हो जाएगा बच्चों, माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये a स्क्वायर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज कर दे, 3a स्क्वायर प्लस 3ar माइनस ar माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो में से बच्चों आप 3a कॉमन ले ले तो a प्लस r आ गया, और लास्ट दो में आप माइनस r कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में a प्लस r। अब दोनों में से a प्लस r को कॉमन निकाल ले तो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3a माइनस r इज इक्वल टू 0।
अब आइदर a प्लस आर इक्वल टू 0 होगा और 3a माइनस आर इक्वल टू 0 होगा बच्चों। जैसे ही आप a प्लस आर इक्वल टू 0 लेंगे, a इक्वल टू माइनस आर आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं संभव है? बिकॉज हाइट ऑफ कोन बिकम 0। क्योंकि हाइट ऑफ कोन जब आप लेंगे बच्चों, तो हाइट ऑफ कोन आपका क्या है? AP है बच्चों आपका, और AP का वैल्यू कितना है? R प्लस OP है बच्चों, और R प्लस OP को आपने क्या माना है बच्चों? A माना है, और R प्लस A का मान यहाँ क्या हो जा रहा है बच्चों? तो आप देखिए 0 हो जा रहा है। तो यदि कोन का हाइट 0 हो जाएगा बच्चों, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरा केस आया बच्चों 3a इज इक्वल टू आर, a इक्वल टू आ गया r/3। ये एक केस आया बच्चों। अब मैक्सिमम वॉल्यूम को चेक करने के लिए जो v डैश आपने निकाला है, उस v डैश को आप एक बार और a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। अर्थात v डबल डैश आप निकाले, π/3 कांस्टेंट होने की वजह से उसको छोड़ दें। अब r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन a के रिस्पेक्ट में, r वहां पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसलिए 0 हो गया बच्चों। -3 इंटू a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a, तो -6a आ गया, -2 एंड r वहां कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो -2r छूट गया बच्चों, और a का a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया 1। अब इन दोनों में से -2 को कॉमन निकाल ले बच्चों, तो आ गया -2 पाई डिवाइडेड बाई 3, ब्रैकेट में आ गया 3a प्लस r बच्चों। अब यहाँ पर a की जगह पर r/3 यहाँ पुट भी कर देंगे आप, तो यहाँ पर देखिए आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 π/3 पहले से आपके पास है, और 3 आपका 3 इंटू a का वैल्यू आपने पुट कर दिया है r/3, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया आपके पास, और प्लस r प्लस r 2r आ गया बच्चों। 2r को -2 पाई में मल्टीप्लाई किया, तो -4 पाई r डिवाइडेड बाई 3 आ गया बच्चों, जो कि लेस देन 0 हो गया। डबल डिफरेंशिएशन बच्चों चूंकि नेगेटिव आ गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो है इनस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, जो कोन हमारा खींचा गया है बच्चों स्फीयर के अंदर में, जिस स्फीयर का रेडियस r दिया हुआ है, उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन वॉल्यूम का जो डबल डिफरेंशिएशन आया बच्चों, वो क्या आ गया? नेगेटिव आ गया बच्चों। कब? व्हेन हाइट ऑफ अ कोन, जब कोन का हाइट हम लोग क्या लेंगे बच्चों? r प्लस OP, और OP की जगह क्या माने हैं बच्चों हम लोग? a माने, r प्लस a उसका हाइट होगा, और a का वैल्यू हम लोग कहां पर चेक करें बच्चों? जब r/3 हो a का मान, तो हमारा हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा? r प्लस r/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4r/3। यही हमको साबित करना था बच्चों कि एल्टीट्यूड जो होगा, कोन का जो एल्टीट्यूड जो होगा, जो हाइट होगा, वो 4r/3 होगा। कब? यदि उस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम बना दिया जाए, किसके अंदर में? एक स्फीयर के अंदर में, जिस स्फीयर का रेडियस r हो बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आप बेसिक कंसेप्ट को यूज कर मिसलेनियस एक्सरसाइज के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं आप उनको बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।